वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूँ टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी न्यूज चाइनीज मीडिया के हवाले से निकल के आई थी कि कैसे चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 ने इंडियन राफेल फाइटर जेट को 17-0 से डिफीट किया, और वो भी बिना किसी J-20 जेट के नुकसान पे। और ये किया गया एक सिमुलेटेड कॉम्बैट एक्सरसाइज में। चाइनीज मीडिया द्वारा फैलाया गया ये प्रोपेगेंडा सुनने में जितना हिलेरियस है, हकीकत में उतना ही रियलिटी से एकदम दूर लगता है, क्योंकि सिमुलेशन में और रियल कॉम्बैट सिनेरियो में काफी जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, केवल कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा रखे गए फैक्ट्स रियल हैं या नहीं। अब अगर मैं बात करूं इस सिमुलेटेड कॉम्बैट एक्सरसाइज की, तो किसी भी सिमुलेशन में आप अपने हिसाब से वार सिनेरियो को अपलोड करते हैं और अपने एयरक्राफ्ट की सारी कैपेबिलिटीज के साथ उस सिनेरियो में जाते हैं, और इसमें पायलट किसी भी तरह के स्ट्रेस के बिना सिमुलेटेड कॉम्बैट एक्सरसाइज में उतरता है। लिहाजा खराब से खराब पायलट भी इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि रियल कॉम्बैट में पायलट चाहे जितना भी एक्सपर्ट हो, वॉर का स्ट्रेस वो अंतर पैदा कर देता है। क्योंकि वॉर के दौरान जहां आप अपने एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज और रियल टाइम डेटा के साथ लगातार अपनी टैक्टिक्स को चेंज करते रहते हैं सिचुएशन को देख के, वही आपका अपोनेंट भी यही प्रोसेस कर रहा होता है, और स्ट्रेस का लेवल भी कहीं ज्यादा दोनों पायलट फेस कर रहे होते हैं। जबकि सिमुलेशन में आपको मालूम होता है कि आपका अपोनेंट केवल वही ट्रिक यूज करेगा जो उसके कंप्यूटर में सेव की गई है। लिहाजा लगातार प्रैक्टिस से आप काफी हद तक अपने अपोनेंट को समझ चुके होते हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि सिमुलेशन में केवल आप अपने एयरक्राफ्ट की क्षमता की जांच करते हैं या अपने नए पायलट को ट्रेन करवाते हैं एक रियल एयरक्राफ्ट को उड़ाने से पहले, या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट की नई इक्विपमेंट पे रिसर्च करवाने के लिए। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सिमुलेटेड एक्सरसाइज और रियल एक्सरसाइज में काफी अंतर होता है, और इनके डेटा पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट की राय चाइनीज एक्सपर्ट से काफी अलग है। उनके अनुसार इंडियन राफेल जेट चाइनीज J-20 के ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि राफेल जेट एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो कि इराक, अफगानिस्तान, माली, लीबिया, सीरिया में जंग लड़ चुका है। और वहीं चाइनीज J-20 ने अभी तक कोई भी जंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और ना ही इसने किसी इंटरनेशनल एयर शो या मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। J-20 किसी भी तरह की डिटेल को चाइनीज एयरफोर्स ने दुनिया के सामने नहीं दिखाया है, केवल कागज में इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बताते हैं, जिससे इसकी रियल स्ट्रेंथ हमेशा संदेह में रहती है। हालांकि J-20 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और राफेल के मुकाबले काफी बड़ा है। वहीं राफेल एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इसका RCS रडार क्रॉस सेक्शन मिनिमम रहे। क्योंकि J-20 में ऐसा रडार लगे होने कारण अगर J-20 ने राफेल को दूर से डिटेक्ट कर लिया, तो राफेल के मुकाबले पहले ही अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। और वहीं राफेल में BVR से बचने के लिए स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मिसाइल को टारगेट से भटका देती है। वहीं अगर राफेल के आर्मामेंट की बात करें, तो राफेल के पास मीटियोर जैसी रैमजेट मिसाइल है जो मैक 4 की स्पीड से 200 किलोमीटर तक किसी भी जेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वहीं लॉन्गर रेंज के लिए स्कल्प जैसी मिसाइल भी इंडियन राफेल के पास मौजूद है। वहीं क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट में इंडियन राफेल के पास J-20 की अपेक्षा एज अधिक है, क्योंकि राफेल एक छोटा एयरक्राफ्ट है जो इसको जल्दी मुड़ने में फायदा देगा J-20 की अपेक्षा। और सबसे लास्ट में, एयरक्राफ्ट चाहे जैसा हो, मेन अंतर पैदा करता है उसमें बैठा पायलट, उसकी ट्रेनिंग, उसकी दिलेरी और विषम परिस्थितियों में ली गई उसकी डिसीजन लेने की क्षमता। अगली न्यूज DRDO की तरफ से आ रही है, जहां DRDO ने 3 अप्रैल को APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से नेक्स्ट जनरेशन ब्लास्टिंग मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक ट्रायल को कंप्लीट करवाया है। DRDO ने ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के माध्यम से कनेक्ट करवाया है। ट्रायल के समय सेना के कई अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और DRDO के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। अग्नि प्राइम का ये सेकंड प्री इंडक्शन नाइट ट्रायल था। इससे पहले 7 जून 2023 को फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट ट्रायल को DRDO ने कंडक्ट करवाया था। अग्नि प्राइम एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल मीडियम रेंज की ब्लास्टिंग मिसाइल है जो DRDO ने डेवलप की है, और इसके अंदर अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है।
अग्नि प्राइम अपनी पिछली अग्नि सीरीज की मिसाइल से काफी हल्की है, जो इसे काफी एजाइल और वर्साटाइल बनाती है। इसके अलावा अग्नि प्राइम मिसाइल में स्टेट ऑफ आर्ट प्रोपल्शन सिस्टम, कंपोसाइट रॉकेट, मोटर केसिंग और एडवांस नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2 स्टेज की सरफेस टू सरफेस सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनको लिक्विड फ्यूल मिसाइल की तरह फायर करने से कुछ घंटे पहले फ्यूल को मिसाइल के अंदर भरना नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड फ्यूल काफी ज्वलनशील होता है और इनको मिसाइल के अंदर भर के नहीं रख सकते, और फ्यूल भरने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट करना भी हाईली रिस्की होता है। जबकि सॉलिड फ्यूल मिसाइल में मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ही फ्यूल को पाउडर फॉर्म में एक रबरी मटेरियल में मिला के मेटल के केस में पैक कर देते हैं, जिसके कारण मिसाइल को कम नोटिस में तैयार करके फायर करने योग्य बना दिया जाता है और ये कई सालों तक मिसाइल के अंदर ही रखे जा सकते हैं और आराम से इन मिसाइलों को ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल एक कनिस्टराइज्ड मिसाइल है, जिसका मतलब ये हमेशा लॉन्च ट्यूब या कनिस्टर में ही स्टोर रहती है। लॉन्च ट्यूब में स्टोर रहने के कारण ये लंबे समय तक खराब नहीं होती है, क्योंकि ऐसी मिसाइल किसी भी तरह के बाहरी एलिमेंट जैसे धूल, धुआं या कोई भी छोटा पार्टिकल के संपर्क में नहीं आती है। दूसरा, कैनिस्टर में मिसाइल हमेशा वॉरहेड के साथ ही स्टोर की जाती है, जिससे किसी भी समय जरूरत पड़ने पर तुरंत फायर किया जा सके, और कैनिस्टराइज्ड मिसाइल को किसी भी तरह के साधन जैसे ट्रक या रेलवे के जरिए आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक होगी, और ये अपनी पुरानी जनरेशन वाली मिसाइल जैसे पृथ्वी सेकंड, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड जैसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के जखीरे से हटाएगी। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल के साथ भारत के 2 पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ एक जोरदार जवाब होगा अगर उन्होंने किसी तरह की हरकत इंडिया के साथ की, क्योंकि जहां अग्नि 5 मिसाइल की जद में पूरा चाइना आ रहा है, वही अग्नि प्राइम मिसाइल को पाकिस्तान के लिए डेवलप किया गया है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।